नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां श्रीनाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्रीवन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसहायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदयं संवित् तं नरसिंहमहं भजे। शाण्डिल्यावयवंशवार्धविधुं श्रीकौशलेशार्चकम् विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशकपद द्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्येषु यतो जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं शक्तिमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। प्रणवं पवनकुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासुहृदयागार बसई राम सर चाप धर। बलि बांधत प्रभु बाड़ेऊ सोतन वरन न जाय ओ भय घरी महदीन्ही सात प्रदक्षिण धाय। बोलिए हनुमान जी महाराज की। श्री राम जय जय राम। 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 सीताराम 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 जय सीताराम। 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। परम मंगलमय कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु पीतंबरधारी बालकृष्ण लाल की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए हमारा बड़ा सौभाग्य है कि निरंतर आज पंचम दिवस है। पांचवें दिन हम कथा बेला में अवगाहन करने जा रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। जहाँ पर भगवान की कथा होती है कहते हैं सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर हुए। एक पापी से पापी व्यक्ति भी, पत्नी भी उसकी हो जाएगी, पुत्र भी हो जाएंगे, धन भी होगा उसके पास और सब कुछ कमा लेगा,
पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। भगवान संत भगवान की कृपा और संतों का समागम केवल दो ही चीज इस संसार में दुर्लभ हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि हमें सत्संग संग संतों का करना चाहिए, बुरे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। क्यों? तुलसी बाह सुसंत की पकड़ो एक ही बार। सुसंत हो उसका एक बार आप हाथ पकड़ लोगे तो आप निभावे जन्म भर और औरन से कह जाए। जब तक वो रहेगा तब तक आपका ध्यान रखेगा आप भजन करते या नहीं करते। और अगर वो इस संसार को छोड़ करके जाएगा तो किसी और से कह करके जाएगा कि आप उस व्यक्ति का ध्यान रखना, उसको देखना कि वो भजन करता है कि नहीं करता। जैसे कि हमारे श्री परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जब तक रहे तब तक तो ध्यान दिया अपने विदुर जी का और उद्धव जी का, पर मरते समय जब इस धरा धाम को छोड़ करके जा रहे थे तो उस समय उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव जी, आप हमारे विदुर जी का ध्यान रखना, क्योंकि हम जा रहे हैं, विदुर हमारे बिना रह नहीं पाएगा। आप जा कर के उसको बताना कि आप मैत्रेय जी के पास जाएं और वहाँ जा कर के वो ज्ञान लें। तो इसलिए हमें संतों का संग करना चाहिए और कुसंग का संग नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुसंग क्या है? तुलसी बाह कुसंग की पकड़ो 100 बार। कुसंगी व्यक्ति होगा, आप बार बार उसका हाथ पकड़ोगे, बेर बेर छुड़ा करके वो भाग जाएगा, दूर है भाई, मुझे तुझसे मतलब नहीं रखना। तो सुसंग व्यक्ति अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है। कुसंगी व्यक्ति जिस तरीके से भादों के महीने की चढ़ी हुई नदी हो, पर्याप्त बाढ़ हो खूब, और उसमें आपको भेड़ की पूंछ पकड़ा दी जाए और ये कहा जाए कि भेड़ की पूंछ पकड़ के आप इसको पार हो जाओ, तो क्या हो सकते हैं पार? नहीं हो सकते। क्यों? भेड़ की पूंछ इतनी छोटी सी होती है। तो तुलसी बाह कुसंग की पकड़ो 100 बार और भेड़ पूंछ भादों नदी को बहे उतरो पार। उसको तो कोई पकड़ के पार जा ही नहीं सकता। इसलिए हमें सत्संग करना चाहिए, सत्पुरुषों का समागम करना चाहिए। और इस पंडाल में तो सभी लोग विराजमान हैं। तत्रैव गंगा जमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि बसंति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगा। जहाँ भगवान की कथा होती वहाँ गंगा यमुना सरस्वती सभी आकर के विराजित हो जाते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ आए, यहीं आपको वृंदावन मिल जाएगा, यहीं गंगा, यहीं यमुना, यहीं सरस्वती, सब कुछ मिल जाएगी। अच्छा, गंगा जाने से क्या होता है? गंगा जब व्यक्ति जाता है नहाने के लिए तो यदा यदा यान्ति नरा ही जाह्नवी, जब जब व्यक्ति गंगा नहाने के लिए जाता है, यदा यदा यान्ति नरा ही जाह्नवी रुदंती पापान अवदंती चा प्रियम। जब वो जाने के लिए मन में संकल्प कर लेता कि हम गंगा नहाने जाएंगे तो उसके जो मन में पाप हैं वो रोने लगते हैं, अरे रे रुदंती पापान अवदंती चा प्रियम, वो अप्रिय बोलने लगते हैं। क्या कहते हैं? अरे कृतघ्ना, अरे मूढ़, अरे नराधम, स्वयं समुत्पाद्य निहंतु मुद्यता, तूने खुद मुझे उत्पन्न किया, तू खुद मुझे मारने के लिए जा रहा है। ऐसा तो संसार में कोई भी माँ नहीं होगी, कोई भी पिता नहीं होगा जो अपने पुत्र को मारेगा। अरे हम तो तुम्हारे पुत्र हैं, पाप कह रहे व्यक्ति से, लेकिन आप गंगा मत जाओ नहाने, हम कह रहे, क्योंकि गंगा पापम, गंगा क्या करती? पाप को काटती है। और शशि तापम, चंद्रमा क्या करता है? शीतलता प्रदान करता है, शीतलता। भाई आप दिन भर थके हुए हैं और रात में जब सोएंगे तभी आपको थकावट उतरेगी। और एक रात की नींद अगर आपकी कम हो जाए तो पूरे दिन सोएंगे तो भी थकावट नहीं जाएगी। तो चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। और स्वर्ग का कल्प वृक्ष आपको सारी मनोकामना पूरी करता है। और ये तीनों चीज़ अगर चाहिए तो कहाँ? हमें संत भगवान के पास जाना चाहिए। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुष तथा, और पापम तापम तथा दैन्यम, पाप ताप और संताप और आपकी मनोकामना सब पूरी कब हो जाती हैं? हंति साधु समागम, साधु के समागम से सब कुछ आपको मिल जाएगा, आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी, पाप भी दूर हो जाएंगे और शांति भी आपको मिलेगी। तो इसलिए हम लोगों को संत भगवान से कथा श्रवण करनी चाहिए
पिंगला नाम की वैश्या थी जो दत्तात्रेय, आप लोग बैठ जाइए, दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु थे, तो उनमें एक पिंगला नाम की वैश्या थी। पिंगला नामक जो वैश्या थी उसके लिए संतों ने कहा कि उसको ऐसे ही वैराग्य नहीं हो गया, भाई हम एक दिन दुकान खोल के बैठें और सुबह से शाम तक हमारे पास कोई ग्राहक ना आए तो क्या एक दिन में हमें वैराग्य हो जाएगा? बताइए, नहीं होगा। कब वैराग्य होगा? जब संत की कृपा होगी। तो हमने संतों से ही सुना था कि उस विदेह नगर में भगवान दत्तात्रेय जी घूम रहे थे उस समय, और पिंगला बेचारी सुबह से सज धज करके बैठी द्वार पे आकर के कि आज कोई ग्राहक आएगा, हमारी अच्छी कमाई होगी। तो बार बार निर्गच्छन्ति प्रविशन्ति निशीथम तम पद्यते, बार बार अंदर बाहर हो रही, पर आज शाम तक कोई भी व्यक्ति उसके पास नहीं आया। तो क्या उसको अचानक वैराग्य होगा? नहीं, अचानक वैराग्य नहीं हुआ। जहाँ पिंगला बैठी थी और वहाँ संत भगवान भ्रमण कर रहे थे, तो उस तरफ से वायु बह रही थी, उसी तरफ से वायु बह रही थी दत्तात्रेय भगवान की तरफ से। तो वो वायु संत भगवान को स्पर्श की, वही वायु ने आकर के पिंगला को छू लिया और उसी समय उसका वैराग्य हो गया। तो संत भगवान की तरफ से तो आपको वायु भी छू जाए वो भी वैराग्य का कारण बन जाती है। तो इसलिए हमें संतों का समागम करना चाहिए, इस कथा में आना चाहिए। और आप ये जान लो, कथा में आने से हम लोग वैष्णव बन गए। इस कथा में जो बैठे सब वैष्णव हैं। हमारे जो नरक में पितर पड़े होंगे, यदा कदा कोई भी होगा तो वो नाच रहा होगा। स्कंद पुराण का एक श्लोक आता है कि नरक में पड़े हुए कुछ रो रहे थे प्राणी, नरक में करेंगे भी क्या, रोएंगे ही। तो रोते रोते एक व्यक्ति उसमें खड़ा होकर के अचानक नाचने लगा, अरे रे। तो सबने पूछा, भैया आप नाच क्यों रहे हो? बोले मैं इसलिए नाच रहा हूँ, नरकम पतंती पितरे नृत्यंती च मुहुर्मु, बार बार नाच रहा है। बोले क्यों नाच रहे हो? बोले मद वंशे वैष्णवा जाता, मेरे वंश में एक वैष्णव उत्पन्न हुआ है, सामित्राता भविष्यति। अब वो कथा सुन रहा है इस पंडाल में आकर के, अब वो कथा सुनेगा 7 दिन तक, तो अपने साथ मुझे भी वैकुंठ ले जाएगा। ये कथा का फल है, ये वैष्णव का फल है। इसलिए हम लोगों को संत भगवान की कृपा हमेशा याद रखनी चाहिए। संतों की वाणी में ही अमृत है, अमृत कहीं नहीं है। अमृत तो सब कुछ है, पर क्या अमृत अमृत कहने से आप अमृत को प्रदान हो जाओगे? नहीं होगे। तो अमृत कहाँ है? संतों ने कहा है, बस इसी बात को कह करके पानी को विराम। अमृत कहाँ है? तो कहते अमृतनी का कहे सब कोई, पिए बिन अमर न होई। पीकर बिना, पिए बिना आप अमर नहीं हो सकते, अमृत को पिए बिना। तो किसी ने कहा अमृत है कहाँ, ये तो बताओ। कोई कहे अमृत स्वर्गा माही, कोई कहता अमृत स्वर्ग में है। तो भैया अमृत स्वर्ग में है तो देवता क्यों बार बार आ जाते पृथ्वी पर? क्षीणे पुण्य मर्त लोकम बसंती। कोई कहे अमृत स्वर्गा माही, देव पिए फिर खिर खिर जाही। भैया देव पीते हैं फिर भी गिर जाते हैं नीचे। तो भैया कोई कह रहा नहीं स्वर्ग में अमृत नहीं है। तो बोले कहाँ पे अमृत है? कोई कहे अमृत समुद्र में आही, अमृत समुद्र में है। तो भैया समुद्र में है तो हमने तो सुना है कि बाड़वाग्नि समुद्र को, जल को भी सोखती है। कोई कहे अमृत समुद्र में आही, बड़वा नल क्यों सूखे ताहे। फिर बड़मा व नल क्यों सूखता भाई समुद्र को? समुद्र में भी अमृत नहीं है। तो फिर कहाँ है भाई? कोई कहे अमृत शशि में आही, किसी ने कहा अमृत तो चंद्रमा में है। अच्छा भैया चंद्रमा में अमृत तो घटे बढ़े क्यों नाश कहाए, क्यों बार बार घटता है, बार बार अमावस्या के दिन खत्म हो जाता है। बिल्कुल अगर चंद्रमा में अमृत होता तो एक जैसा रहता। किसी ने कहा अमृत कहीं नहीं, हम बताते हैं अमृत कहाँ है। सब अमृत बातन की बात, सब अमृत बातन का बात, अमृत है संतन के पास। अमृत तो संतों के पास है। अमृत दरिया कथा अनंत, और जाको पी पी अमर भय संत। केवल कथा रूपी अमृत ही हमको तार सकता है। देवताओं के पास जो समुद्र से निकला हुआ अमृत है वो तो क्वा काचा क्वा मणिर महान। कहाँ वो कांच, कहाँ ये अमृत रूपी कथा? ये तो मणि है और वो कांच है। कांच की और मणि की कभी तुलना
नहीं की जा सकती। इसलिए सभी लोग कथा श्रवण करें। आइए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन, फिर गुरुदेव भगवान के चरणों में चलते हैं। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। बोली भागवत भगवान की जय, बांके बिहारी बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। पूजा हो गई।